नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुश एक्सप्लेन चैनल पे। और आज से मैं डीमन स्लेयर स्वॉर्डस्मिथ विलेज ऑफ आर की पूरी सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जहाँ आज मैं इसका फर्स्ट एपिसोड कवर करूंगा। तो यहीं पे करते हैं अपने इंट्रो का अंत और आरंभ करते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन का। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एक काकुशी से, जो कि यहाँ पर अपर रैंक 6 की फाइट के बाद आता है और यहाँ की डिस्ट्रक्शन देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जहाँ अब थोड़ी देर बाद उसे तांजीरो, इनोस्के, जेनेत्सु और नेजुको भी मिल जाते हैं और अब सबको पता चल जाता है कि इन लोगों ने एक अपर रैंक डीमन को डिफीट किया है, जिसे सुनकर उबयाशिकी, जो कि मूजांग की फैमिली से किसी तरह कनेक्टेड है, वो काफी खुश होता है और बोलता है कि डीमन स्लेयर की ये जनरेशन फाइनली मूजांग का एंड करेगी। और ये बोलते बोलते ही उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। जिसके बाद हमें आकाजा को दिखाया जाता है, जो कि अपर रैंक 3 डीमन है और वो यहाँ एक दूसरे डायमेंशन में होता है जिसे इन्फिनिटी कैसल बोला जाता है। और यहाँ पर इन्फिनिट दरवाजे और कमरे हैं जिसमें कोई भी आराम से खो सकता है। आकाजा सोचता है कि अगर उसे यहाँ पर बुलाया गया है तो पक्का किसी डीमन स्लेयर ने एक अपर रैंक डीमन को डिफीट किया है। जिसके बाद एक प्लेटफॉर्म आकाजा को बीवा लेडी के सामने लेकर के जाता है, जो कि इस इन्फिनिटी कैसल को कंट्रोल करती है और इसका नाम नाकी में होता है। इसके बाद आकाजा के लेफ्ट में एक पॉट रखा होता है जिससे ग्युतारो बाहर निकलता है, जो कि अपर रैंक 5 डीमन है और इसकी बॉडी काफी ज्यादा अलग है। इसकी आंखों की जगह पर मुंह है और मुंह की जगह पर आंखें। ग्युतारो बोलता है कि उसे आकाजा से मिलके काफी अच्छा लगा और शायद से वो लोग 90 साल बाद मिल रहे हैं। जहाँ अब हमें एक थर्ड डीमन को दिखाया जाता है जिसका नाम हानतेंगु होता है और ये अपर रैंक 4 डीमन है, जो कि देखने में बूढ़ा सा लगता है और ये काफी डरपोक सा है। हानतेंगु यहाँ पे बोलता है कि ग्योको गलत बोल रहा है और उन्हें मिले 113 साल हो गए हैं, जो कि एक बुरी चीज है क्योंकि 113 एक ऑड नंबर है। जहाँ अब आकाजा बीवा वुमन से पूछता है कि क्या लॉर्ड मूजांग यहाँ पर आ गए हैं, जिस पे बीवा वुमन बताती है कि लॉर्ड मूजांग यहाँ पर अभी नहीं आए हैं। तो आकाजा उससे अपर वन के बारे में पूछता है कि वो अभी कहाँ पर है और कहीं वो ही तो नहीं मर गया। तभी यहाँ पर डोमा की एंट्री होती है, जो कि अपर रैंक 2 है। डोमा यहाँ पे आकाजा के कंधे पे हाथ रखता है और उससे पूछता है कि कहीं तुमने मुझे याद तो नहीं किया आकाजा, क्योंकि मैंने तो तुम्हें बहुत याद किया। आखिर तुम मेरे कॉमरेड जो हो और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई कॉमरेड मारा जाए। जिसके बाद डोमा ग्योको से बात करने लगता है, जहाँ वो उसके नए पॉट की तारीफ करता है और बोलता है कि ग्योको ने जो पॉट उसे पहले दिया था वो उसका यूज अपने रूम में एक वुमन का हेड रखने के लिए कर रहा है। और ये सुनकर ग्योको बोलता है कि डोमा पक्का कोई साजिश कर रहा है, जिसपे डोमा उसे एक बार अपने प्लेस को विजिट करने के लिए बुलाता है। लेकिन दूसरी तरफ डोमा आकाजा के कंधे पे हाथ रखे हुए था, जिससे आकाजा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डोमा के चेहरे पे एक पंच मार देता है। पर इससे डोमा को कोई फर्क नहीं पड़ता और बल्कि वो आकाजा की तारीफ करने लगता है कि आकाजा अब और भी स्ट्रांग हो गया है। जिसे सुनकर आकाजा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन तभी बीवा वुमन उन्हें बताती है कि उसने अपर रैंक 1 को यहाँ पर सबसे पहले बुलाया था और अभी वो उन सब की बातें सुन रहा है। जिसके बाद हमें कोक्शीबो को दिखाया जाता है, जो कि अपर रैंक 1 डीमन है और वो बताता है कि लॉर्ड मूजांग यहाँ पर आ गए हैं। और अब हमें लॉर्ड मूजांग की एंट्री दिखाई जाती है, जहाँ मूजांग सीलिंग से चिपक करके बैठा होता है। जहाँ मूजांग बताता है कि ग्युतारो अब नहीं रहा और अब अपर इनकम्प्लीट है। जिसे सुनकर डोमा लॉर्ड मूजांग से माफी मांगता है, क्योंकि वो ही ग्युतारो को यहाँ पर लेकर आया था और इसके लिए वो अपने आईबॉल्स रिमूव करने के लिए कहता है। तो लॉर्ड मूजांग बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे आईबॉल्स की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पहले से ही पता था कि ग्युतारो की बहन उसकी कमजोरी है और उसकी मदद से ग्युतारो को डिफीट किया जा सकता है। पर अगर ग्युतारो शुरुआत से अकेले लड़ता तो शायद से वो जीत जाता, लेकिन अब मुझे अपर पे भरोसा नहीं है। तो डोमा बोलता है कि उसने लॉर्ड मूजांग का दिया हुआ हर काम किया है। तो मूजांग उन्हें बताता है कि उन्होंने अभी तक उबयाशिकी को नहीं मारा और ना ही उन्होंने 100 सालों में ब्लू स्पाइडर लिली को कलेक्ट किया। और अब मूजांग गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो, जिससे उसके सारे इक्विपमेंट टूट जाते हैं। और अब हानतेंगु काफी ज्यादा डर जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। और यहाँ आकाजा चुप ही रहता है, क्योंकि वो अपने पिछले टास्क में फेल हो गया था। कोकोशिकी बोलता है कि उबयाशिकी खुद को हाइड करने में काफी माहिर है। डोमा बोलता है कि वो सर्चिंग जैसी चीजों में इतना अच्छा नहीं है। और अब ग्योको बोलता है कि उसके पास कुछ खास इन्फॉर्मेशन है जिससे मूजांग अपने गोल के और भी करीब पहुंच जाएगा। और दूसरे ही पल ग्योको की कटी हुई गर्दन मूजांग के हाथ में होती है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद मूजांग बोलता है कि उसे किसी भी तरीके का चेंज पसंद नहीं है और एक तरीके का बना रहना ही फायदेमंद है।
इसके बाद मोजांग बोलता है कि 113 साल में पहली बार कोई अपर मारा गया है, तो मुझे कोई गलत इन्फॉर्मेशन मत देना। जिसके बाद मोजांग ग्योक्को की गर्दन छोड़ देता है और उसे बोलता है कि जब उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी हो जाए तो वो उसे हानतेंगू के साथ शेयर करे। जिसके बाद मोजांग वहाँ से चला जाता है और अब डोमा ग्योक्को से उस इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछने लगता है, तो आकाजा इस चीज से गुस्सा हो जाता है और डोमा का सर काट देता है और बोलता है कि मोजांग ने उसे कोई ऑर्डर नहीं दिया है। तभी आकाजा का भी हाथ कट जाता है और कोकोशिबो वहाँ पर आ जाता है, जिसकी प्रेजेंस से ही आकाजा डर जाता है। और अब डोमा अपना सर हिल करके कोकोशिबो से बोलता है कि वो दोनों फ्रेंड्स ऐसी मस्ती कर रहे थे और अगर वो चाहता तो आकाजा के अटैक को डॉज कर लेता, लेकिन फिर भी कोकोशिबो आकाजा को डांटता है और बोलता है कि उसे अपने से अपर रैंक डीमन पर ऐसे अटैक नहीं करना चाहिए और अगर वो उन्हें हराना ही चाहता है तो उसे एक प्रॉपर फाइट करके उन्हें पीछे कर सकता है। तो डोमा बोलता है कि आकाजा उसे और डोमा को डिफीट नहीं कर सकता, जबकि डोमा आकाजा के बाद डीमन बना था फिर भी, और शायद से यही बात आकाजा को परेशान करती है। जहां अब हमें पहली बार अपर वन का चेहरा दिखाया जाता है, जहां उसकी 6 आंखें होती है। आकाजा अब कोकोशिबो से बोलता है कि वो एक दिन उसको जरूर डिफीट करेगा और कोकोशिबो उसे पूरी कोशिश करने का बोलकर वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे पीछे आकाजा भी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद नाकी में ग्योक्को और हानतेंगो को उनके सीक्रेट मिशन पर भेज देती है, जिसे देखकर डोमा भी उनके पीछे जाने की रिक्वेस्ट करता है, पर नाकी में उसकी रिक्वेस्ट नहीं मानती और उसे घर भेज देती है, जहाँ डोमा से मिलने कोई आया हुआ होता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसने हानाफुगा इयररिंग्स पहनी होती है और इसका नाम योइचिरो होता है। योइचिरो के हाथ में एक बेबी होता है जिसका फादर उसके लिए चाय लेकर के आता है और इस बंदे का नाम सुमियोशी होता है और ये देखने में तांजीरो जैसा दिखता है। जिसके बाद सुमियोशी योइचिरो को थैंक्स बोलता है क्योंकि उसने उसकी और उसकी वाइफ को बचाया था और वो योइचिरो को यहाँ पे रुकने के लिए कहता है, पर योइचिरो इस चीज के लिए मना कर देता है क्योंकि वो उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता। तो सुमियोशी उससे उसका नाम पूछता है और बोलता है कि वो अपने आने वाली जनरेशन को उसके बारे में जरूर बताएगा क्योंकि यहाँ पर योइचिरो का कोई वंशज नहीं था। तो योइचिरो बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कोई खास आदमी नहीं हूँ। मैं जिन लोगों को बचाना चाहता था मैं उन्हें भी नहीं बचा सका और मेरा नाम मेरी तरह ही बेकार है। जिसके बाद हमें तांजीरो को दिखाया जाता है जहाँ उसकी आंखों में पानी होता है और अब हमें पता चलता है कि ये सब तांजीरो का एक ड्रीम होता है और वो बोलता है कि वो कहाँ पर है और उसे होश में देकर कोना काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जिससे उसके हाथ का वास गिर करके टूट जाता है और वो तांजीरो को बताती है कि तांजीरो 2 मंथ से कोमा में था और उसे अब होश आया है। जिसके बाद हमें गोतो को दिखाया जाता है जो कि एक काकुशी होता है और उसने ही एपिसोड के स्टार्ट में तांजीरो और बाकी लोगों को बचाया था और वो यहाँ पर तांजीरो के लिए एक स्वीट लेकर के जा रहा था ताकि तांजीरो उसे सूंघकर कोमा से जल्दी बाहर आ सके। और जब वो रूम में पहुँचता है तो वो कनाव के हाथ से टूटे हुए वास को साफ करने लगता है और मन में बोलता है कि ये कितनी अजीब लड़की है, ये कुछ भी तोड़ती रहती है। लेकिन गोतो उसके मुंह पर कुछ नहीं कहता क्योंकि वो उससे अप रैंक में है। और जब गोतो सफाई करने के बाद तांजीरो को स्वीट देने जाता है तो वह तांजीरो को होश में देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसके हाथ से स्वीट गिर जाते हैं और वो सीधा कनाव पर चिल्लाता है कि उसे किसी को तो बताना चाहिए था कि तांजीरो होश में आ गया है। जिसके बाद वो बहुत तेज चिल्लाता है कि तांजीरो होश में आ गया है, जिसे सुनकर कियो, सुमी, नाओ और आयो वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि वो काफी खुश हैं कि तांजीरो होश में आ गया है। जिसके बाद तांजीरो उनसे बाकियों के बारे में पूछता है तो गोतो बताता है कि ज़ेनुत्सु को 2 दिन पहले ही होश आ गया था और अब वो बिना अपनी मर्जी के एक नए मिशन पर गया हुआ है और उजुई अपनी तीनों वाइफ की मदद से वहाँ से चले गए थे और इनोस्के की बॉडी में जहर अंदर तक चला गया है जिसकी वजह से वो मरने की हालत में है। तो तांजीरो बोलता है कि फिर तो मैं पक्का भ्रम में हूँ कि इनोस्के सीलिंग से चिपक रखा है और फिर सब ऊपर देखते हैं कि इनोस्के तांजीरो के ठीक ऊपर सीलिंग से चिपका हुआ होता है और फिर वो ठीक तांजीरो के बेड के ऊपर कूदता है और बोलता है कि मैं तुमसे 7 दिन पहले होश में आ गया था तानपाचिरो। जिसे सुनकर तांजीरो काफी खुश होता है और वो इनोस्के से बोलता है कि वो बहुत कमाल का है। जिसके बाद कियो उसे एक बुक दिखाती है जिसमें हनी बैगर के बारे में लिखा होता है जिसपे किसी प्रकार का भी पॉइजन वर्क नहीं करता और इनोस्के हनी बैगर की तरह है। जिसे सुनकर इनोस्के खुद
को अमर मानने लगता है। तो आयु उसे बताती है कि पॉइजन के साथ साथ उस पर मेडिसिन का भी कोई असर नहीं पड़ता। जिसके बाद इनोसके गोतों से लड़ने लगता है। तो कनाओ उन सबको चिल्ला करके शांत कराती है क्योंकि तांजीरो अब सो गया था। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ तमायो की बिल्ली तांजीरो को देखने के लिए आई होती है। और अब हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ तांजीरो अब चलने लायक हो जाता है और इनोसके अपने नए मिशन पर निकल जाता है। जहाँ दूसरी तरफ जेनेत्सु अपने मिशन से वापस आने के लिए रोता रहता है और बाकी डीमन स्लेयर उससे परेशान हो चुके हैं। और यहाँ तांजीरो अपनी रिहैबिलिटेशन की ट्रेनिंग शुरू कर देता है और तांजीरो अपनी न्यू कटाना के बारे में उनसे पूछता है। तो वो बताते हैं कि तांजीरो की न्यू स्वॉर्ड अभी नहीं आई है, बल्कि हागानेस्का ने तांजीरो को कुछ लेटर भेजे और उन लेटर में हागानेस्का ने तांजीरो को गालियां लिखी होती है क्योंकि तांजीरो ने उसकी स्वॉर्ड दोबारा से तोड़ दी थी। और अब ये देखकर तांजीरो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। तो कियो बोलती है कि वो स्वॉर्डस्मिथ विलेज क्यों नहीं जाता, वहाँ वो सीधा हागानेस्का से बात करके उसे मना सकता है। तो तांजीरो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद हमें एक काकुशी को दिखाया जाता है जो बोलती है कि मास्टर ने तांजीरो को स्वॉर्डस्मिथ विलेज जाने की परमिशन दे दी है और अब वो यहाँ तांजीरो को लेने आई है। अब जो स्वॉर्डस्मिथ विलेज है वो काफी खास जगह पर है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। और वहाँ जाने के लिए आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ती है और कान में ईयर प्लग्स लगाने पड़ते हैं। और तांजीरो की पावर सूंघना है इसलिए उसे नाक में भी ईयर प्लग लगाने पड़ेंगे ताकि विलेज तक कोई भी डीमन पहुँच ना सके। और जो मास्टर का मेंशन है वो और भी ज्यादा सीक्रेट जगह पर है। और अब तांजीरो अपनी स्वॉर्डस्मिथ विलेज की जर्नी को शुरू कर देता है जहाँ उसे वहाँ तक ले जाने के लिए बार बार काकुशी को चेंज किया जा रहा होता है जो कि उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी करते हैं। और उसके बाद एक दूसरा काकुशी उसे अगले पॉइंट तक लेकर के जाता है और विलेज तक पहुंचने के लिए उन्हें कासुकाई क्रोज भी गाइड करते हैं। और जब तांजीरो विलेज पहुंच जाता है तो उसकी आंख से पट्टी हटा दी जाती है। अब तांजीरो विलेज को देखकर काफी खुश होता है और ये विलेज देखने में काफी सुंदर होता है। अब काकुशी तांजीरो से अलविदा लेती है और तांजीरो उसे थैंक्स कहता है जो कि इतना तेज होता है कि उसकी आवाज हॉट स्प्रिंग तक पहुंच जाती है जहां लव हाशिरा मित्सुरी नहा रही होती है और उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई आया हुआ है। जिसके बाद हमें तांजीरो को दिखाया जाता है जो कि विलेज चीफ के पास आया हुआ होता है जिसका नाम टेंजिन टचिकावारा होता है और वो इस विलेज में सबसे छोटा लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। और वो तांजीरो को कुछ स्वीट खाने के लिए देता है और बताता है कि होतारो जिसने तांजीरो की स्वॉर्ड बनाई थी वो अभी गायब है और उसका पूरा नाम होतारो हागानेस्का है जिसे तांचिन ने ही दिया होता है। और उसे बचपन से ही काफी गुस्सा आता है। अब तांजीरो उससे अपनी स्वॉर्ड तोड़ने के लिए माफी मांगता है तो टेंचिन तांजीरो को बताता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, हागानेस्का ने ही उसे कमजोर स्वॉर्ड बना के दी थी और जब हागानेस्का उन्हें मिलेगा तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं और तब तक तांजीरो यहाँ पर आराम कर सकता है और जब उसकी स्वॉर्ड बन के आएगी तो वो उसे इन्फॉर्म कर देंगे। तब तक ले तांजीरो अपनी इंजर्ड बॉडी को हॉट स्प्रिंग के पानी से हील कर सकता है। जिसके बाद तांजीरो हॉट स्प्रिंग देखने के लिए जाने लगता है तो रास्ते में उसे कुछ बंदे स्वॉर्ड बनाते हुए दिखते हैं। जिसके बाद तांजीरो हॉट स्प्रिंग के पास पहुंच जाता है और अब एक बंदा तांजीरो को बताता है कि डिनर कुछ देर में ही रेडी हो जाएगा। तभी हमें चिल्लाने की आवाज आती है और ये मित्सुरी होती है जो कि भागते हुए तांजीरो की तरफ आ रही होती है। तांजीरो उसे धीरे चलने के लिए बोलता है वरना उसके कपड़े खुल जाएंगे और अब मित्सुरी उसे बताती है कि ऊपर उसने एक लड़के से उसका नाम पूछा तो उसने उसे इग्नोर कर दिया। जिस पर तांजीरो उसे बताता है कि डिनर कुछ ही देर में रेडी होने वाला है जिसे सुनकर मित्सुरी काफी खुश हो जाती है। फिर तांजीरो उस हॉट स्प्रिंग में नहाने जाता है तो उसे एक दांत मिलता है जो कि गेन्या का होता है और इसी ने मित्सुरी को इग्नोर किया होता है। और अब तांजीरो उस हॉट स्प्रिंग के अंदर कूद जाता है और गेन्या से दोस्ती करने की कोशिश करता है और बोलता है कि क्या वो विंड हाशिरा सानेमी से कनेक्टेड है, जिसे सुनकर गेन्या काफी गुस्सा हो जाता है और तांजीरो का सिर पानी में डुबो करके बोलता है कि वो उससे बात ना करे और फिर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद शाम को जब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं तो तांजीरो देखता है कि मित्सुरी इनोस्के से भी ज्यादा खाती है और अब तांजीरो को पता चल जाता है कि गेन्या सानेमी का छोटा भाई है और उनके बीच के रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं है। जिसे सुनकर वो दोनों उदास हो जाते हैं और यहाँ मित्सुरी अपने फैमिली के बारे में बताती है कि वो लोग यहाँ पे 5 भाई बहन हैं। जिसके बाद तांजीरो पूछता है कि क्या गेन्या यहाँ खाना खाने नहीं आता तो मित्सुरी बताती है कि वो यहाँ कभी खाना खाने नहीं आता, शायद से वो अपने लिए कुछ लेकर आया हो। पर तांजीरो को उसकी चिंता होती है तो वो गेन्या के लिए खाना लेकर के जाने लगते हैं।
जहाँ तांजीरो मित्सुरी से पूछता है कि उसने डीमन स्लेव कॉर्प क्यों ज्वाइन किया, तो मित्सुरी बताती है कि उसने एक अच्छा लड़का ढूंढने के लिए डीमन स्लेव कॉर्प ज्वाइन किया जो कि उसे प्रोटेक्ट कर सके। अब क्योंकि हाशिरा सबसे पावरफुल होते हैं इसलिए वो खुद भी हाशिरा बन गई ताकि वो सभी हाशिरा से मिल सके। और ये सुनकर तांजीरो का मुंह बंद हो जाता है। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि गेनिया यहाँ पर नहीं है। तभी वहाँ पर एक काकुशी आती है जो कि मित्सुरी को बताती है कि उसकी कटाना बन करके तैयार होने वाली है, तो वो आके अगर उसमें कुछ एड ऑन कराना चाहती है तो वो करा सकती है। मित्सुरी अब तांजीरो से बोलती है कि शायद से उसे आधी रात में जाना पड़ेगा, जिससे सुनकर तांजीरो खुश नहीं होता। तो मित्सुरी बताती है कि शायद से वो अब कभी ना मिल पाए, लेकिन तांजीरो ने एक अपर मून से फाइट की है जो कि 10 साल की हार्ड ट्रेनिंग के बराबर होती है और वो लोग अब काफी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और वो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा खुश है, जिससे सुनकर तांजीरो खुश हो जाता है और बोलता है कि वो और भी स्ट्रॉन्ग बनेगा और एक दिन मूजांग को डिफीट करेगा। तो मित्सुरी तांजीरो के कान में कहती है कि इस विलेज में एक सीक्रेट वेपन है जो कि उसे और भी स्ट्रॉन्ग बना सकती है। और ये बोलने के बाद मित्सुरी वहाँ से चली जाती है। और अब अगले दिन तांजीरो ब्रेकफास्ट करने के बाद उस सीक्रेट वेपन को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जहाँ अभी तक तांजीरो की नाक ठीक नहीं हुई होती और उसे हॉट स्प्रिंग की स्मेल आ रही होती है। और अब तांजीरो को एक आवाज आती है और जब वो देखता है तो उसे 2 बंदे लड़ते हुए दिखते हैं, जिसमें से एक बंदा उसी गांव का बच्चा होता है और दूसरा मिस्ट हासरा मोइचिरो होता है, जो कि उस बच्चे से कोई की मांग रहा होता है, पर वो बच्चा उसे देने से मना कर रहा होता है। और अब तांजीरो सोचता है कि एक हाशिरा इस विलेज में क्या कर रहा है। तभी तांजीरो को उस बच्चे के पीछे एक और बंदा दिखता है, जिसे तांजीरो पहचान लेता है कि इस बंदे को उसने अपने सपने में देखा था। और यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मैं जल्दी ही इसके अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर के आने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले एक्सप्लेनेशन में, तब तक ले सायोनारा। There's a distance between us. It's getting hard to reach out.